नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, AEDO प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट आया है। उसी का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो इसके पहले पहला टेस्ट जो है वो हो चुका है। आज का टेस्ट सीरीज जो है वो सेकेंड पार्ट है, दूसरा टेस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, AEDO में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है वो पहला पेपर जो है वो जनरल लैंग्वेज का है, दूसरा जो है वो GS पेपर है, और तीसरा जो है वो रीजनिंग का पेपर है। तो जो GS पेपर का पार्ट है उसी का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, का डिस्कशन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है वो सेकेंड टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दूसरा का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। AEDO टेस्ट नंबर 2। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। प्राचीन पूछा है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? न्यायपुत्र, साक्य मुनि, कथागत, सन्मति। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध को साक्य मुनि और कथागत नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो नहीं करती है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मणिपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेब में खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है? फल बित्ती है, बीज पत्री है, फलाधार है, भूर्ण है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो फलादार है। जो सेब में खाने योग्य जो भाग होते हैं वो फलादार होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बाड़मेर बाड़मेर पुरुष एशिया कप 2025 के शुभंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शुभंकर का नाम जो है वो चंद्र है। शुभंकर का अनावरण पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। शुभंकर की प्रेरणा भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ और मेजर ध्यानचंद्र से ली गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ई पहला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तीनों जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो भारत के कर्क रेखा जो है वो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 2 4 7 5 1। 2 4 7 5 1 इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है वो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हॉर्स पावर जो है वो शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है वो दूरी की इकाई है। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुलर की
है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई है, न कि उष्मा की इकाई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? बिहार के किन जिलों में मिलती है? मुंगेर में, जमुई में, नवादा, गया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो ई जो है वो उपरोक्त सभी में धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2025 में ब्रिक्स सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो इंडोनेशिया जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य बना था, और सऊदी अरब ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। अर्जेंटीना ने 2024 के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। 2026 में भारत जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है वो 1, 3 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पाइसा इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? पाइसा जो है वो किससे मिलकर बना रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो द्रव्य से मिलकर बना रहता है। पायस जो है वो दो द्रव्य से मिलकर बना रहता है। पायस जो है वो दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव्यों तलड़ पदार्थों से बना एक मिश्रण है, जिसमें एक द्रव्य जो है वो परिक्षेपण माध्यम एवं दूसरा द्रव्य जो है वो परिक्षेपित अवस्था में होता है। पायसन इमल्सन के उदाहरण जो है वो मक्खन, दूध और क्रीम है। मक्खन, दूध और क्रीम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च जो है वो कौन से विभाग से हुआ है? कौन से विभाग से पर खर्च किया गया है? स्वास्थ्य पे, वित्त पे, शिक्षा या पुलिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो शिक्षा पे खर्च किया गया है। तो शिक्षा पे 60,964 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और स्वास्थ्य पे जो है वो 20,000 करोड़ खर्च किया गया है, और सड़क विकास विभाग के लिए 17,000 करोड़ खर्च किया गया है। गृह और पुलिस विभाग को 17,831 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, जो शिक्षा विभाग से कम है, लेकिन बजट के भीतर महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस मंत्रालय ने भारत की हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देने के लिए अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025 जो है वो शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कपड़ा मंत्रालय। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 1 से 7 अगस्त 2025 तक अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025 शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है। इस अभियान का उद्घाटन जो है वो वस्त्र मंत्रालय की सचिव सुश्री नीलम शर्मा राव ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो किया था वो कौन किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्की ने, मुगलों ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो तुर्की ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक तुर्क शासक था जिसने भारत में पोलो
चौगान खेल का प्रचलन करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। पोलो खेल को भारत में मुगलों ने लोकप्रिय बनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे, वो लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बीडी सावरकर लेखक थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नितिन गडकरी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रामसल स्थल है और राज्य का नाम है। रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में है और हरिके झील जो है वो पंजाब में है। दीपोर बिल झील जो है वो असम में है और वेवनाड आर्द्र भूमि जो है वो केरल में है और कंवर झील जो है वो बिहार में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में शतरंज विश्व कप के सबसे युवा विजेता अब भारत के 28वें ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने 2025 फीड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती है और इस जीत के साथ ही वो भारत की 28वें ग्रैंड मास्टर बन गई है। उन्होंने कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया है, साथ ही वह इस टूर्नामेंट की सबसे युवा विजेता भी बनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसरो के होप मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, होप मिशन गगनयान के बाद भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जीवन सिमुलेशन है। यह मिशन जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया था क्योंकि यह चंद्रमा और मंगल के एनालॉग के लिए उपयुक्त एक ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। एनालॉग चालक दल के सदस्यों द्वारा 10 दिवसीय एकांत अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? कृषि क्षेत्र पे, परिवहन क्षेत्र पे, औद्योगिक क्षेत्र पे, गरीबी उन्मूलन पे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र पर दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है? एडीपी, एटीपी, एएमपी, एनएडी या उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो एटीपी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य जो है वो नहीं है? कौन प्रारूप समिति का सदस्य जो है वो नहीं है? सैयद मोहम्मद कौन जो है वो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य जो है वो नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो अध्यक्ष थे और एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, एन. माधव राव थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, टी.टी. कृष्णा माचारी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम जो किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपात घोषित आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मूल अधिकार जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बजट 2025-26 के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? कृषि विकास बोर्ड, मखाना बोर्ड, बिहार फसल सुधार बोर्ड, मत्स्य पालन और जल कृषि बोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया है। वर्ष 2025-26 के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 10वां सदस्य 107वां सदस्य बन गया है? जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, मोल्डोवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित कथन पढ़ना है। पहला, हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। सही उत्तर का चयन करना, इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। यह तथ्य जो है वो बिल्कुल सही है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की स्थापना की थी। महाकाव्य जो है वो देवी चंद्र गुप्तम हरिसेन की रचना नहीं है। यह जो है वो इसका श्रेय जो है वो विशाल गुप्त को दिया जाता है। मतलब देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना जो है वो विशाल गुप्त ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। हीरे का तात्विक संयोजन क्या है? हीरे का तात्विक संयोजन जो है वो शुद्ध कार्बन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है? CFC, CH4, N2O, जलवाष्प या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो N2O। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार जो है वो कैमे स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो तीसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है और तीसरा जो है वो बिहार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तुहफत उल मुहाविदिनी राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। किस पे लेख है? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है वो पहला लेख है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से दो कोशिका अंगों का अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है? कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सूत्र कनिका और लवक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो BR अम्बेडकर ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
जब प्रकाश जो है वो जब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब प्रकाश एक अणु द्वारा परिकिरणित होता है और परिकिरणित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रकीर्णन कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। खाद एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार का उद्घाटन किसे मिला है? MS। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है प्रोफेसर एडे नले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक जो है वो साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक जो थे वो कौन थे? तो रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, और शायद सीधा या उल्टा भी होता है, हमेशा उल्टा होता है। केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में सीधा होता है। उपरोक्त सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है हमेशा सीधा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वो कौन सा वर्ष था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1948। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें जो है वो कौन सी है? भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें जो है वो धान है, मूंगफली है और मक्का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए दुर्ग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मगध के किस राजा ने राजधानी को अस्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र जो है वो हस्तांतरित कर दिया था? वो कौन सा राजा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो काला अशोक था। काला अशोक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अबू फजल द्वारा लिखित आयने अखबारी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी जो है वो शामिल है आईने अखबारी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी जो है वो मारी गई थी? कौन सी महिला क्रांतिकारी थी? तो प्रीति लता वादेदार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर, श्रीमती अरुणा आसफ अली, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संगम ग्रंथ तोलका पीएम कार्य जो है वो क्या है? तो व्याकरण पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण जो है वो शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। क्या होता है जब प्रकाश जो है वो हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? जब हवा जो है वो प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सामान्य की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चाल अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? कौन सा है? तो संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हाइड्रोजन बम जो है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह एक समान त्वरण से गति करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो विद्युत धारा जो है वो मूल राशि है, विद्युत धारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पर विचार करना है। समतल दर्पण जो है वो वस्तु बिंब की ओर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण जो है वो वाहन में रियर व्यू दर्पण। उत्तर दर्पण जो है वो दंत विशेषज्ञ उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल एक युग्म जो है वो सही है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार समान आकार का बनता है। पहला युग्म जो है वो सही है। अब वाहन में पक्ष दृश्य रियर व्यू के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि उत्तल दर्पण का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो है वो निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कांच में न्यूनतम होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोपालगंज। बेगूसराय गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के गोपालगंज जिलों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, अर्थात जो एक पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा हैं। पुरुष जो है वो 1000 हैं तो महिलाएं जो है वो 1021 हैं। और सबसे न्यूनतम जो है वो मुंगेर में है। पुरुष अगर 1000 हैं तो महिलाएं 876 हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो है वो कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बूढ़ी गंडक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार की LR सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है वो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उपाद्र संक्रमण कालीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 में 10.97 लाख करोड़ अनुमानित है। 2025-26 के अनुसार राज्य की GSDP वृद्धि दर 22% अनुमानित है। 2025-26 में राजस्व अधिशेष GSDP के 0.8% पर लक्षित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में किस क्षेत्र ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है? भारत में कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेवा क्षेत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। केंद्रीय बजट
2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देती है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन के लिए नई पहल, यूरिया संयंत्रों की स्थापना, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं, यूरिया संयंत्रों की स्थापना जो है वो मुख्यतः उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, न कि ग्रामीण विकास योजना से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी शिखर भारत में स्थित है? कौन सा शिखर जो है वो भारत में स्थित है? तो नामचा बर्मा और कामेत जो है वो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। धौलागिरी जो है वो नेपाल में है और मकालू जो है वो नेपाल में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गोदावरी है। सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आम्र की वर्षा, आम वर्षा जो है वो तटीय कर्नाटक क्षेत्र है। और पुष्प वर्षा, फूलों की बौछार जो है वो केरल। और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। और लू जो है वो पंजाब से बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र जो है वो कौन सा है? रॉक तंत्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ तंत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आइसोटोप की विशेषता निम्नलिखित है। आइसोटोप की विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। तो समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। परमाणु प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो ईंधन के द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में एक से अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वापातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तलर अवस्था में नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो पादप हार्मोन है? तो उपरोक्त में एक से अधिक जो है वो पादप हार्मोन है। ए, बी, सी तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदलता है, इसका कारण जो है वो क्या है? तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा एंजाइम है? तो वो कौन सा एंजाइम है? तो एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो त्वचा जो है वो संयोजी उत्तक नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मंडलीय वंशागति सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है वो पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन की वृद्धि में मदद करता है? कौन सा जो है वो पादप हार्मोन की वृद्धि में मदद करता है? तो ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा जो है वो नहीं है? कौन नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अंग्रेज जो है वो किसानों के रक्षक थे, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो नहीं है? तो थायरॉक्सिन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दंत मार्तंड 1830 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए का आह्वान किसने किया था? भारत जो है वो भारतीयों के लिए का आह्वान जो किया था वो श्री अरविंदो घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो वारेन हेस्टिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त हैं? कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त किया जा सकता है? किससे पद मुक्त किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। इसका सर्वोच्च न्यायालय होगा या उच्चतम न्यायालय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी जो है वो नहीं दी गई है? तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। संविधान का भाग 5वां संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य का पहला संरक्षित वनस्पति उद्यान श्योक गांव में बनाया जाएगा? तो कौन से राज्य में श्योक गांव है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लद्दाख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को निर्धना रोग मुक्त घोषित किया है? कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केनिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, हाल ही में कर्नाटक की पटेदा अंचू साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है। दूसरा जो है वो मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक GI उत्पाद वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तीसरा जो है वो मार्च 2025 तक भारत में कुल पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या 650 से अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसका 1 और 3 जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राज्यपाल को विधेयक सहमति और असहमति पर निर्णय की समय सीमा क्या निर्धारित करी है? कौन सी समय सीमा निर्धारित की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 माह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष के सूचकांक में 55 देशों में बौद्धिक अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। इस सूची में भारत जो है वो 23वें स्थान पर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। यह जो सूचकांक 13वां संस्करण था। भारत इस सूची में 43वें स्थान पर है, न कि 23वें स्थान पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल
2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इस महोत्सव का शुभंकर जो है वो हिमालय किंग फिशर है और यह महोत्सव जो है वो श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया गया था। यह आयोजन जो है वो 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को रूबेला मुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या घोषित किया है? कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेपाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। लोकसभा हाल ही में सभी 22 अनुसूची भाषाओं में लाइव अनुवाद के साथ बहुभाषी हो गई है। इस सुविधा में कौन सी 3 नई भाषाएं जो है वो जोड़ी गई है? तो डोगरी, मणिपुरी और मैथिली। डोगरी, मणिपुरी और मैथिली। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इसरो ने हाल ही में किस मिशन के तहत चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए अपना पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा किया है? कौन सा मिशन के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गगनयान मिशन के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में किस फिल्म को 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लापता लेडीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? विश्व जल दिवस 2025 जो है वो ग्लेशियर संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 वन और भोजन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 जो है वो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित पर बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 जो है वो तकनीकी युग में हाईटेक महिलाएं। कौन सा सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा सही सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को मनाया गया है। इसका जो थीम था वो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अगस्त में ऐतिहासिक बर्फबारी के साथ शुरू हुआ ग्रीष्मोत्सव 2025 भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लद्दाख है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों AEDO के लिए और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ।